सभ्यता का फल। ढोलकपुर गांव में रमेश और सुमति पति पत्नी रहते थे। रमेश बहुत ही गरीब और दयालु आदमी था। सुमति, अरे ओ सुमति, जो भी रूखा सूखा खाना है दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ लो खाओ, और आज तो कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो फिर रोज जैसा खाली हाथ। ये 1 हफ्ता हो गया, घर में खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये दिन भी चले जाएंगे सुमति। शादी हो गई तब से यही सुन रही हूँ, कब हम आराम से जिएंगे। चिंता मत करो सुमति, आज मैं मछली पकड़ने का जाल लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी मछली पकड़ूंगा और बाजार में जाकर बेचूंगा। ऐसा बोलकर रमेश अपने मछली पकड़ने के सारे सामान के साथ चला जाता है। रास्ते में एक आदमी मिलता है। आदमी धीमी आवाज में, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। बहुत जोर की भूख लगी है, खाना खिला दो। रमेश ये देखकर तुरंत ही उस भूखे आदमी के पास जाता है। आपको भूख लगी है? हाँ बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो। ये लो, आप ये खाओ। रमेश अपने पास लाए हुए खाने को उस आदमी को देता है और फिर आगे बढ़ता है। जैसे तैसे करके तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के पास एक बूढ़ा आदमी रोता है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मेरा मछली पकड़ने का जाल फट गया है। अरे अरे, आप रोना बंद करो और ये लो, मेरा वाला जाल ले लो। रमेश मन मन में बोलता है, अब शाम भी हो गई है और मेरे पास मछली पकड़ने वाला जाल भी नहीं है, तो मैं कल ही आता हूँ। और रमेश वापस घर चला जाता है। रमेश घर में आता है और सुमति उसे देखती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का, आज भी खाली हाथ आ गया। अब मैं क्या खाना बनाऊंगी? रास्ते में एक आदमी भूख से मर रहा था, तो मैंने मेरे हिस्से का खाना उसको दे दिया। और एक बूढ़े बाबा का मछली पकड़ने वाला जाल फट गया था, तो मैंने अपना वाला जाल उसको दे दिया। हे भगवान, तुमने किस आदमी के घर में मुझे भेज दिया है। दूसरे दिन फिर से रमेश मछली पकड़ने निकलता है। सुमति, चलो मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, और आज अगर पैसे नहीं मिले तो घर आना ही मत। ये क्यों बोलती हो तुम? एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा मैं। हाँ हाँ जाओ, एक फूटी कौड़ी कमाना नहीं होता, चले बड़ा आदमी बनने को। ये सुनकर रमेश चला जाता है। रमेश रास्ते में चलता रहता है और मन ही मन में बोलता है, आज अगर मैंने कुछ पैसे नहीं कमाए तो सुमति आज घर में भी नहीं लेगी और खाना भी नहीं देगी। इसी बीच रमेश तालाब के पास पहुंच जाता है और मछली पकड़ने लगता है। बहुत सी मछलियां पकड़ता है। सारी मछलियां लेकर रमेश बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाता है तो ऊपर से एक बड़ा पंछियों का झुंड आता है और वे पंछियां मछलियों की टोकरी उठाकर ले जाते हैं। फिर रमेश चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और बोलता है, अब मैं क्या करूं भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी अचानक से भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रमेश, तुम क्यों रो रहे हो? अब मैं क्या करूं भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान जी, हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है? क्या मैं इतना बुरा हूं? कोई भी काम करने जाऊं, कैसे भी करने जाऊं, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। करूं तो क्या करूं मैं? शांत हो जाओ रमेश, ये तुम्हारी परीक्षा थी। इतना सब कुछ होकर भी तुमने सभ्यता नहीं छोड़ी और कुछ गलत करने का नहीं सोचा, मेहनत ही करते रहे। इसलिए मैं
आज तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। नहीं भगवान, मुझे बस मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सफलता दो, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये लो तुम्हारी मछलियों की टोकरी जो पंछियों ने ले ली थी। रमेश खुशी खुशी भगवान का आशीर्वाद लेता है और वो मछलियों की टोकरी लेता है और खुशी खुशी बाजार जाता है। रमेश बहुत खुश था। अब ना उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था, ना ही सुमति उसे डांटने वाली थी। वो कहते हैं ना, हमारे साथ कितना भी कुछ बुरा हो जाए, हमें कभी हार या कभी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हमें सिर्फ मेहनत और सभी काम में सभ्यता ही दिखानी चाहिए। अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है।